ईरान है उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। तो ईरान ने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के ऊपर। मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान के कुछ इलाके में मिसाइल अटैक किया था, जिसमें पाकिस्तान के हिसाब से 2 बच्चे मारे गए थे। पाकिस्तान ने इसको पब्लिक नहीं किया था, लेकिन ईरान ने ये खबर अपने प्रेस रिलीज में बता दिया। इसके बाद पाकिस्तानी पब्लिक अपने आर्मी को गाली देने लगा। तो आज पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया और खबर के मुताबिक इसमें 9 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के पास भले ही खाना खाने के लिए पैसे ना हो, पर वो टेररिज्म को बंद नहीं करेगा। ये पहले इंडिया ही कहता था, बट आज पूरी दुनिया इससे परेशान है। पता नहीं पाकिस्तान और कितने दिन टिकेगा। पाकिस्तानियों का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, आइए ये देखते हैं। काफी टाइम तक तो जी कुछ माना नहीं गया, कुछ कहा नहीं गया, लेकिन फिर हुआ ये कि ईरान के ही जो मीडिया है उसने इस खबर को पब्लिश कर दिया। और जब ईरान की इस न्यूज एजेंसी ने पब्लिश की इस खबर को, तो उसके फौरन बाद ही IRNA जो है, ये उनकी एजेंसी है कोई, उसको बताया गया कि जी उसने ये खबर पब्लिश की कि जी एयर स्ट्राइक की गई है। और उसके बाद उन्होंने ये खबर को हटा भी दिया, लेकिन इधर से दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। साथ यही बताया कि जी 2 बच्चे जो हैं उनकी जानें गई हैं और 3 लोग जख्मी हुए हैं। ये तो खैर उसी तरह की बात लग रही है जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो इन्होंने कहा कि जी एक दरख्त गिर गया, 2 कौवे मर गए। ये तो साला होना ही था। और ईरान ने जो है आकर यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें जिसको टारगेट किया गया था, यानी जिस ग्रुप को, जिस टेरर ग्रुप को टारगेट किया गया था, उसमें से तो कोई गया नहीं और उसके बजाय 2 बच्चों की जानें गई। ऐसा कहना है पाकिस्तान की एजेंसीज का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उनकी बात का भरोसा कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ईरान वाले इतने अजीब मतलब होंगे कि वो आएंगे और उसके बाद इस तरह से बगैर देखे जो है वो अपना ड्रोन लेकर, मिसाइल्स लेकर वो अटैक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो टेरर आउटफिट या कह लीजिए टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको वो हिट करने आए थे, उनके बजाय वो 2 मासूम बच्चों को मार के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये बात छुपाई जा रही है, पाकिस्तान के मीडिया को कहा जा रहा है खामोश। मगर क्यों? सुनने में ये आया कि जो स्ट्राइक की गई थी यानी कि ईरान की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसमें उस ग्रुप के यानी कि जशुल आदिल, क्या नाम है इसका, जशुल अदल, सॉरी जशुल अदल, या एक तो प्लीज इस आउटफिट के जितने लोग बच गए हों, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कोई आसान सा नाम रख लीजिए, तो मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। चाइना पाकिस्तान और ईरान के बीच में आया है और उन्होंने कहा है कि जी शांति रखो, आराम से बैठ के बात करो और इस मसले का हल निकालो। लेकिन उससे पहले जी पाकिस्तान ने जो है वो ईरान के एम्बेसडर से कहा कि जी अपने घर चले जाओ, अपनी कंट्री चले जाओ, और वहां से ईरान ने भी पाकिस्तानी एम्बेसडर को निकाल दिया है। जी हाँ, दोनों एम्बेसडर जो है वो, आपने बताया ना, इधर से उधर हो गए। सोचने वाली बात यह है कि आखिर पाकिस्तान से सब नाराज क्यों रहते हैं, भारत के साथ हमारी नहीं बनती। चले वो तो मुझे समझ आता है, 2 नेशन थ्योरी का चूरन जो हमने खिलाया था, उसके बाद हम कैसे मान जाएं कि भारत हमारा दोस्त है या हम हिंदुओं के साथ रह सकते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान भी हमसे नाराज है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा जो है आप जानते हैं कि TTP की तरफ से दे ठकाटक चल रही होती है। उसके बाद अब ईरान ने भी शुरू कर दिया, उससे पहले आप जानते हैं कि चाइना भी हमसे कोई खास खुश नहीं है। अब एक ऐसे वक्त में कि जब वो मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर काकड़ की ईरान की अथॉरिटीज के साथ डावोस में, और उसी के साथ ये हमला हो जाता है। और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये अनप्रोवोक्ड वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस है, ईरान की तरफ से ये वायलेशन की गई है। फिर उनका ये कहना है कि ये इलीगल एक्ट है दफ्तर खारजा की तरफ से, और इसमें कहा गया है कि ऐसे कई चैनल्स मौजूद हैं कि जिससे बातचीत के जरिए, कम्युनिकेशन के थ्रू हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने दोनों मुल्कों के बीच जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया। ये तालिबान अगर इस ग्रुप की सरपरस्ती करते हैं या वो इसमें शामिल हैं, तो ईरान ने बजाय अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? ये बड़ी अजीब सी बात है, बहुत ही अजीब सा सवाल है। वो ग्रुप जहां पर मौजूद होगा, हमला तो वो वहीं पर करेंगे। तालिबान अगर अफगानिस्तान में वो ग्रुप होता तो वो अफगानिस्तान पर हमला करते, लेकिन मुबैना तौर पर एलिजिडली अगर ये ग्रुप वहां पर मौजूद है तो जाहिर है कि उन्होंने हमला वहीं पर करना था, जैसा कि वो कह रहे हैं। लबनान की जो मलेशिया तंजीम है हिजबुल्लाह, उसका कहना यह है कि ये ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर किया है, यानी पाकिस्तानी फौज को मालूम था या पाकिस्तानी हुकूमत को पता था
तो या तो इजाजत से किया गया है या फिर मिलकर किया गया। ये बड़ी अजीब सी बात है। अब देखें जैसे कि मियाँ चुन्नू में मिसाइल गिरा था आके, तो देखें 2 दिन के बाद पता चला था। आराम से फिर उन्होंने कहा कि देखें ये क्या किया आपने, मिसाइल भेज दिया इंडिया की था तुसी। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा अच्छा चलो मिल के कर लेते हैं कुछ। वो टाकी शाकी मार रहे थे, चल गया आपकी तरफ गिर गया, तो वो हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद वो ईरान भी कह दे भाई ये गलती से चल गए हैं। मिसाइल हम चेक कर रहे थे अपने, देखे ना सीरिया पे मारने होते हैं, इराक पे मारने होते हैं, आजकल हमें कितनी जरूरत है रॉकेटों के चलाने की, मारने की, मिसाइलों की। तो टाकी मार रहे थे, सफाई कर रहे थे, चल गए हैं। तो फिर पाकिस्तान का चलें कोई माफ किया है। वैसे अभी वो कह रहे हैं नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो वो कह रहे हैं नताइज ये भुगतना पड़ेंगे कि पाकिस्तानियों का इंटरनेट बंद हो जाना। ये हमला उस वक्त सामने आया कि जिस वक्त इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ईरान में है, कि अभी तो उन्होंने ईरान का दौरा किया। दोनों मुल्कों के बीच, इंडिया और ईरान के बीच ऐसी जबरदस्त कमाल की दोस्ती नजर आ रही है। उन्होंने पर्शियन को अपनी जो है वो उसका दर्जा दे दिया, स्टेटस में शामिल कर लिया लैंग्वेज को। और इसके अलावा चाबहार पोर्ट की एग्रीमेंट्स हुए हैं और क्या क्या कुछ जो है वहां पर हमें देखने को मिला। तो उसके फौरन बाद जो है वो अगली सुबह चुप के उन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल मार दिए। तो उन्होंने कहा भाई ये तो जो करवाया है ये ताकत नजर आ रही है इंडिया की, कि इंडिया ने करवाया। इंडिया ने कहा होगा कि अच्छा जरा थोड़ा जा चला दे तो, यानी कि 2, 3, 5, 6, 8, 10 मिसाइल, 8, 10 रॉकेट वगैरह सब भेजते हैं। वैसे तो कोई कह रहा है नहीं सिर्फ 2 ही चलाए हैं, कोई कह रहा है ये तो एक के बाद एक रॉकेट चला है। अब जो भी हुआ है, ईरान ने अगर अटैक किया है तो मुसलमान को मारने पे आ गया आज। ये तो इनकी पॉलिसी गलत दीजिए ना फिर सारा। इनकी पॉलिसी पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ये तो फिर उसका ही सारा फैक्ट है ना। बात तो ये है, ये इन्हें एहतजाज करना चाहिए ना, करा तो इंडिया ही रहा है, ये तो कन्फर्म है। चाचा हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। ये नहीं दे सकते ना सबूत, ये बात इनके पास इतनी ताकत नहीं है। अंकल जब सबूत नहीं देंगे तो दुनिया तो हम पे हंसेगी ना कि ये देखो झूठे लोग, मक्कार लोग, बस बातें करते हैं, ऐसा है ना। तो इंडिया ने आज तक कौन सा सबूत दिया कोई इंडिया ने किसी चीज? इल्जाम तो हम लगाते हैं ना, तो वो कौन सा सबूत दे। उन्होंने तो ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान ने करवाया, और जब कहा उन्होंने सबूत भी दिया और हमारे थ्रू माना भी गया। ये फिर गलती पाकिस्तान की है, इनकी खारजा पॉलिसी नहीं थी। नहीं, दहशतगर्द तो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये तो बात पक्की है 100%। पहले उन्होंने अमेरिका ने तैयार कराया ये सारे दहशतगर्द। हम बहुत पीछे रह गए, दुनिया से बहुत पीछे चले। अब बोलो के हालात देख लो, इस्लाम तो नाम का इधर जो आया लूट के चला गया। इस्लाम को किसने फॉलो किया? किसी ने। फतवे लगा सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। टीवी पे बैठ के सिर्फ बयान दे सकते हैं फलस्तीन में ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक। तो सऊदी अरब देख लो, वो हमारी मेहनती करता है, उनकी करता है। सारे इंडियन उसने सारे प्रोवाइड किया उधर, सब पाकिस्तान को अच्छा समझते कोई नहीं। अटैक वो नहीं कर रहे, कोई और कर रहे हैं, अमेरिका करवा रहे हैं, अंदर खाते में ये कर रहे हैं। हमारा मीडिया कह रहे इंडिया ने करवाया, तुम्हारा मीडिया ने कह रहे इंडिया ने कराया, इंडिया ने पार्टी बदल लिया साला। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि यार इत्तेफाक से रहें। यहाँ पर मुसलमान के पीछे लगा हुआ है, जो सियासत के अंदर जो काम चल रहा है। तो अगर पाकिस्तान खुद अगर ठीक हो जाए, दूसरे ममालिक के साथ अगर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अगर इंडिया अगर ईरान के थ्रू अगर कर सकता तो वो खुद भी तो अटैक करवा सकता था ना भाई, उसके पास इतनी पावर है कि जब अभिनंदन ने जो अटैक किया था तो पाकिस्तान ने पकड़ के उसको जवाब भी दिया कि जी आपका बंदा, हमने वापस भी किया। तो अगर इंडिया अगर अटैक कर सकता था तो सरेआम करेगा ना। तो अभी पाकिस्तान उसके ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि इंडिया ने ईरान से करवाया। ये हो नहीं सकता कि अगर वो ईरान इंडिया की बात मानकर अटैक करे, ये नहीं हो सकता। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। पहली बात तो हम अपनी मईशत को ठीक करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मुस्लिम ममालिक, इंडिया के अंदर भी मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, ईरान के अंदर भी हैं, हमें इनके साथ बनाकर एक मईशत को ठीक करने का सोचना चाहिए, ना कि हम इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा लेते हैं, कभी ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जी ईरान ने ये धमाका कर दिया, इधर से इंडिया इसके साथ मिला हुआ है। तो इस तरह पाकिस्तान ही पिस रहा है। यहाँ से इंडिया तमाशा देख रहा है, वहाँ से ईरान तमाशा देख रहा है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात।